आज की क्लास में हमने वाइल लूप का कंसेप्ट लूपिंग का कंसेप्ट लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ लूपिंग, और इसके ऊपर एक दो एप्स को हमने डेवलप प्रोग्राम्स लिखने हैं, ठीक। तो एज यू नो दिस फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, गायब हो गया है। पता नहीं क्या मुसीबत है, मैं तो इससे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों ने पढ़ा है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके क्योंकि दो सेशंस होते हैं क्लास, एक ऑनलाइन और एक जो है इन क्लास, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी फर्स्ट 2 इसकी प्लस डिटेल ऑफ द लूप, ठीक है। मैं आपकी क्लास में चाहता हूँ कि फैक्टोरियल का जो फार्मूला है, फैक्टोरियल फंक्शन है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ यहाँ पर आपकी क्लास में। रेस्ट ऑफ की आपको वीडियो मिल जाएगी, बेशक उससे भी आप देख सकते हो, ठीक। मकसद अच्छा, अब से अभी जो पहली क्लास थी उसमें मुझे एक प्रॉब्लम फील हुई, वो ये कि जब मैं पढ़ाता हूँ हर एक सर हिलाता है कि हमें समझ आ गई। छोटा सा टास्क मैंने उनको दिया तो तकरीबन कोई 40 मिनट्स तक उन्होंने वो नहीं किया। मतलब जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी, दीज आर वेरी सीरियस, और वो ये है कि घर में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। एक स्टूडेंट ने मुझे कह दिया कि सर अगर आप हमें घर के लिए टास्क दें तो हम फिर घर में करेंगे। तो मैं क्या, अब आप स्कूल के बच्चे तो नहीं हो कि हम आपको कहें आप करो, आपको अपनी खैर शर नज़र आती है, मैं रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, ख़ुद किया करो। अब ये क्या बात हुई कि मैं तुम्हें कहूँ कि ये एज असाइनमेंट ले लो, एज ए, तब ही आप करोगे, अदरवाइज़ आपने करना ही नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल हमने तो मजबूरी है कोर्स को कवर कर देना है, ठीक है। और तभी हो सकेगा कि आपको समझ भी आ जाए, ना समझ आए तब भी हम कोर्स को कवर करेंगे, लेकिन यह है कि मेरा दिल इससे फिर सेटिस्फाई नहीं होगा, ये इतनी सी बात है। और क्लास में मतलब कोई हमें ये कहते हैं सर हमें नहीं समझ आ रही, हम खुश होते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 5-6 लेक्चर्स हो गए और तभी माफ बुद्धू की तरह बैठा हुआ होता है, सरजुमंग लखुना राजी, तो मैं कहा अब मैं आपके साथ क्या करूं। उस टाइम भी मैं फिर यही कहता हूं कि तभी अब आपको समझ आएगी कि रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, लेक्चर 1 से आप स्टार्ट ले लो। लेकिन अगर आप लेक्चर 10 में मुझे कहते हो कि सर हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही, तो मैं नहीं कर सकता कि फिर लेक्चर 1 से फिर आपको हाँ रिकॉर्डिंग्स हम हाँ कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, सीखना है तो फिर डे 1 से आप दोबारा स्टार्ट कर लें, ठीक। हाँ, लेक्चर 10 में अगर आपको मसला है तो ये मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत सीरियसली नोट कर रहा हूँ वो ये कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो रही, और शायद मेरा एक्सपीरियंस गलत हो, लेकिन मेरा तजुर्बा है और गलत नहीं है, इतना मुझे पता है। बहरहाल लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक। मैं आपके सामने इसको ज़रा ओपन कर दूं, ठीक है। तो जो कि कैलकुलेशन से इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि वही कैलकुलेटर को ही इस्तेमाल करते हुए मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो एक्सप्लोरर आ गया CALC2, तो ये कैलकुलेटर था हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल, व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल, इट इज़ अ नंबर, say for example 3 factorial, तो 3 into 2 into
समझ आया कि नहीं? इसी तरह अगर मैं कहता 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एक मैथमेटिकल सीरीज है, ठीक है, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्बिनेशन के लिए, परम्यूटेशन के लिए, इसके अलावा बेशुमार मैथमेटिकल अदर ऑपरेशन के लिए इसमें वो इस्तेमाल होता है। तो दो छोटे छोटे ऐप्स मैंने आपसे, जो दूसरी वीडियो क्लास है उसमें मैंने आपको रिकॉर्डिंग की है, तो वो उधर से आपको मिल जाएगी। थर्ड फोर्थ में कर लेता हूँ तो यह है कि आपके नॉलेज में मज़ीद इंक्रीज़ आ जाएगा, खाक आएगा जब कोई देखेगा ही नहीं है। बहरहाल हम इस खुशफहमी में मुब्तला है कि हमारे स्टूडेंट हमारे लेक्चर्स को नोट करेंगे, बस खुश हो रहे हैं, खुशफहमी ही खुशफहमी है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल दे के मैंने लगा दिया, बात समझ आ गई कि नहीं? अब अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँ तो 3 का फैक्टोरियल मुझे मिले, बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब इस पर्पस के लिए, अच्छा, मैं इसका नाम BTN फैक्ट, अच्छा ये D नहीं है, सही। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक। तो एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ इंट फैक्ट इज़ इक्वल टू 1, सही, इनिशलाइज कर दिया मैंने इससे, ठीक है। फिर मैं क्या कर देता हूँ कि फॉर, अच्छा, INT n इज़ इक्वल टू क्या, कन्वर्ट डॉट टू end16 txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको किसने कन्वर्ट करे, इंटीजर में। क्यों कि टेक्स्ट फील्ड में डेटा होगा तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, तो इस वजह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, सही, सॉरी। देन फॉर इंट I is equal to 0 semicolon, I is less or equal to क्या, n semicolon I प्लस प्लस। डायरेक्ट आया करे, क्लास शुरू होती है ना, फिर आप पूछे मत, ठीक है, डायरेक्ट आके बैठा करें, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू I, सही। अब ये कैलकुलेट हो गया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई है टी डिस्प्ले डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फिर कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग और क्या, फैक्ट एंड सेमीकोलन। लेट्स सी whether it is working or not and run। ये एक स्टूडेंट ने मुझे कह दिया कि सर जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करती हूँ तो ये वाला फॉर्म मुझे डिस्प्ले नहीं होता, आपसे सीनियर जो क्लास है। तो मैं भी हैरान हुआ कि क्यों नहीं डिस्प्ले होता, मैंने देखा, ठीक है, तो वाकई नहीं हो रहा था। जब मैंने चेक किया तो ये फॉर्म तो इसने बनाया था, ठीक है ना, ये फॉर्म उसके पास था ही नहीं। तो मैं कहा जब है ही नहीं तो कैसे डिस्प्ले होगा। तो मकसद ये है कि प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस होता तो ये है कि फिर आपको चीज़ें खुद ब खुद पता चलती। अच्छा, नो क्लिक ऑन दिस। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 फैक्टोरियल, तो 0 आ गया, 4 डाल देते हैं, इसका भी 0 आ रहा है, ठीक। तो चेक कर लेते हैं कि क्या मसला है।
समझ आ गई कि नहीं? रिजल्ट गलत आ रहे हैं ना। अब 3 का फैक्टोरियल तो क्या आना चाहिए? ये 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। समझ आ गई कि नहीं? तो लेट्स सी कि क्या मसला है इसमें। अच्छा हाँ बिल्कुल, देखें ना, i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके हर एक चीज़ 0 बन जाता है, लेकिन ये 1 तक जाएगा, 0 तक नहीं जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर देता हूँ, सेव एंड रन। सही। ये अब देखें मैं कर लेता हूँ से फॉर एग्जाम्पल 3 और फैक्टोरियल 6। नहीं समझ आ रही? बोले ना, ना हाँ की आवाज़ आ रही है ना की आवाज़ आ रही है। कंफ्यूजन है? हाँ अच्छा। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि ये वाला था ना। अच्छा इसकी तो समझ आ गई मेरा ख्याल है। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है NCR। स्टेट्स पढ़ी है कि नहीं? स्टेट्स नहीं पढ़ी। और इट इज द इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन n factorial divided by r factorial into n minus r का फैक्टोरियल। जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी है इसमें इट इज अ कॉमन टर्म दैट इज यूज्ड ओवर हियर। ठीक, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक, तो अब इस पर्पस के लिए मुझे 3 टाइम्स फैक्टोरियल को करना पड़ेगा। ठीक, अब मेरे पास इनपुट क्या होंगी इस केस में? एक n होगा, दूसरा इनपुट क्या होगा? r होगा। तो n का फैक्टोरियल मेरे पास आ जाएगा, फिर r का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है। बात समझ आ गई? ये नॉर्मली हम इस पर्पस के लिए करते हैं कि अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज हो, से 1 2 3 अप टू 10, ठीक, और मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ 3 एलिमेंट्स का। कितने का? यानी 3 से ज्यादा नहीं होंगी। तो कितनी कॉम्बिनेशंस ये पॉसिबल होंगी हमारे पास? कैसे? यानी 1 2 3 होगा, दूसरा क्या होगा? 1 2 4 होगा, 1 2 5 होगा एंड सो फोर्थ। ठीक, यानी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशंस।
ये बात हो। तो ये हमारे पास ये फार्मूला, ये रिजल्ट हमें देता है, ठीक है। तो अब इस पर्पस के लिए जो है मुझे थोड़ा सा इसको मज़ीद मॉडिफाई करना होगा, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। इसका नाम होगा BTN NCR, ठीक। और लेबल भी मैं इसका क्या कर देता हूँ, NC और R। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इस पर्पस के लिए मुझे दो वैल्यूज़ देना, एक इन की वैल्यू और एक R की वैल्यू देना होगी। तो तरीका वही है कि जो हमने इन के पीछे किया हुआ था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बैक पर, ठीक है। तो मैं इसी कोडिंग को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कोई भी एक कोडिंग, और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सही। और इधर में ये जो है स्ट्रिंग, इसको मैं NCR कर देता हूँ। समझ आ गई कि नहीं? NCR स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन में कर देता हूँ। बात समझ आ गई कि नहीं? और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा, num1 क्या है, ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, मेरा ख्याल है ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए थे। अच्छा, चलो मैं इसको सिर्फ C डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि फिर वो मसला ना हो बाद में हमारे पास, ठीक। अच्छा, अब जो है करूँगा मैं क्या, करना मैंने ये है कि अच्छा हाँ, जब मैं इसको करूँगा ठीक, तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा, फिर ये दूसरी वैल्यू आएगी, ये भी इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इक्वल का बटन मुझे प्रेस करना होगा। तो इक्वल के बटन के बैक पर मुझे यहाँ पर एक और कोडिंग करना होगी, क्या कि Ctrl+C और ये Ctrl+V, यानी अगर ऑपरेटर क्या हो वो C हो, उसकी वैल्यू क्या हो, C हो, तो फिर क्या करे ये, बात समझ आ गई कि नहीं? तो उस केस में तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा था, अब इसमें ये NCR के फार्मूले को एग्जीक्यूट करेगा। तो तीन तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये कि 3 टाइम्स आप लूप को बनाओ, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो केस है ये सही, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी किया, हाँ, और इसके बैक पर मैंने लगा दिया, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इफेक्ट 1 सही, और इफेक्ट इसको हम इस तरह लिखते हैं NF1 सही, हाँ, यानी n फैक्टोरियल Ctrl+C Ctrl+V एंड Ctrl+V, तो ये एक इसमें स्टोर हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, ये n तक चलेगा, ठीक है। फिर जो दूसरा होगा इसको हम num1 करेंगे, ठीक है ना।
इसको हम क्या करेंगे, num1 करेंगे, और ये भी num1 तक जाएगा। सही, चला जाएगा num1 तक। ठीक, अच्छा, ये जो है num1 में तो ये आ गया है। ठीक है, अब R जो है एंड R जो है वो क्या होगा, कंट्रोल C और ये कंट्रोल V, ये हो जाएगा। सही, और इसके बाद फिर होगा एंड RF यानी R फैक्टोरियल, वो 1 हो जाएगा। सही, और ये जाएगा कंट्रोल C और ये कंट्रोल V, ये किधर तक जाएगा, R तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, R तक जाएगा। और ये क्या जाएगा, RF। सही, फिर तीसरा क्या होगा, N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल। तो अब थर्ड टाइम आप लोगों ने क्या करना है, ये भी आ जाएगा। अब क्या है, N माइनस R है, तो N माइनस R क्या है, num1 माइनस R। NR इज इक्वल टू num1 माइनस R हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, एंड N RF is equal to 1। थर्ड के लिए अब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक, और फिर हमने ये लूप चलाना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये अब K हो जाएगा, K और ये भी क्या हो जाएगा, K, और ये क्या हो जाएगा, NRF, और ये भी क्या, NRF। ठीक, और फिर मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, INT रिजर्व, फैक्टोरियल, FACT। और अब फैक्ट क्या होगा, सॉरी, फैक्ट नहीं बल्कि क्या करूँगा मैं, इधर NCR में कर लूँगा। क्या, NCR। अब क्या है, NCR इज इक्वल टू NF, क्या, NF डिवाइडेड बाय RF मल्टीप्लाइड बाय NRF एंड सेमीकोलन। सही,
और फिर मैं क्या करूँगा, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू क्या NCR। और ये अच्छा, अब इसको थोड़ा सा चेक कर लें। पहली वैल्यू क्लिक करोगे NCR बटन को तो ऑप्ट C आ जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रन कर लूँ। अच्छा, अगर मैं देखे 2 + 3 कर दूँ और इक्वल, तो आंसर क्या आता है? 5 आता है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इस तरह से अगर मैं कर दूँ क्या कि 5 + से 4, तो आंसर क्या आता है? अब देखिए यही चीज़ मैंने इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई की है, NCR के ऊपर। यानी अगर मैं कर दूं क्या कि NCR यानी 3 फैक्टोरियल NCR, और फिर मैं क्या प्रेस करूंगा? R। सही है ना? तो ये क्या करेगा, करे मेरे लिए n फैक्टोरियल पहले करें, 3 का फैक्टोरियल, फिर क्या 2 का फैक्टोरियल इनटू 3 - 2 का फैक्टोरियल, यानी 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? अब इसका रिजल्ट अगर मैं देखूं कि क्या आता है मेरे पास, ठीक है, तो आएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू 3 - 2 का फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आता है मेरे पास इसका? 3 × 2 × 1, 2 × 1 × 1। समझ आ रही? तो ये कट गया, तो आंसर मेरे पास इसका 3 आता है। समझ आ रही थी? अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आता है। आंसर तो मेरे पास 1 आ गया। फिर चेक करते हैं, ठीक, 3 का फैक्टोरियल, फिर क्या 2 का, सही है ना? तो आंसर मेरे पास 1 आ रहा है, मीन्स कि गलत है। ठीक, तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या गलती है इसमें। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा देख लेते हैं डीबगिंग। हम इसको क्या बोलते हैं? डीबगिंग। ज़रा चेक कर लें कि कहाँ पर मसला है। हाँ बिल्कुल, लॉजिकल एरर है ये। अब OP = कन्वर्ट C ये आ गया, कन्वर्ट डिस्प्ले डाटा जी नम 1 में स्टोर हो, ये फिर क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक, अब जब ये हो गया तो जब मैं इक्वल का बटन प्रेस करूं तो इक्वल के बटन के ऊपर मेरे पास जब ये C कॉल होगा तो NF मेरे पास 1 है, फॉर I = 1 up to I, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल नम 1 क्या होगा मेरे पास, इस केस में 3 होगा। क्या होगा मेरे पास? नम 1 = 3 है। तो जब ये 3 होगा तो मेरे पास 1 up to ये 3 चला जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये NF मेरे पास क्या है? 1 है, तो लूप चलेगा, सही है ना? NF = 1 × 1, फिर क्या 1 × 2, फिर 1 × 3, सॉरी 2 × 3। समझ आ रही है? तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा? इससे 6 आएगा मेरे पास। सही। अब ये किस में स्टोर है? NF के अंदर स्टोर है ये मेरे पास। फिर R के लिए मैं इसको कॉल कर, किसके लिए मैं कॉल कर रहा हूं? R के लिए मैं इसको कॉल कर रहा हूं। ठीक, तो अब जब R के लिए मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो R जो है 2 है मेरे पास ना।
बात समझ आ रही है क्या? तो अब R मेरे पास 2 हो गया, सही, और J 1 से चलेगा 2 तक। बात समझ आ गई क्या? तो RF इज इक्वल टू 1 into 1, 1 into 2। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 2 इससे आ जाएगा। बात की समझ आ गई? अच्छा, अब हाँ देखो ना, ये NR होना चाहिए। समझ आ गई कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड डीबगिंग। तो मेरा ख्याल है अब देख लेते हैं हम। अच्छा, हाँ, सेव किया एंड नाउ लेट मी रन दिस। कैलकुलेटर 3 फैक्टोरियल, तो आंसर इसका क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तब NCR है ना, सही है। अब अगर मेरे पास क्या हो, NCR 4 और ये 2 हो, तो अब क्या होना चाहिए? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कट गया और ये कट गया, 2 are 6। तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 6 आ रहा है। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फॉर NCR, और ये मीन्स इट वर्क्स फाइन विद मी। ये मेरे पास सही काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इसको आप कर लें। सेकंड मेथड अब देखें ना, इतना लंबा चौड़ा मैंने काम कर दिया है ना ये फंक्शन के बैक पर, यानी 3 बार मैंने एक लूप को यूज़ किया है। तो बजाय इसके मैं एक फंक्शन बना के 3 टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं ना कि नहीं? तो ख़ुद भी ट्राई कर लें, मैं भी आपकी फिर हेल्प कर लेता हूँ, ठीक है? तो शाबाश, इसको आप कर लें। मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है?